अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूरुल हुदा कुरैशी मेरे इस यूट्यूब चैनल बीजेड एजुकेशन टीवी के ज़रिए फिर से एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का ये हमारा छठा पार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अभी तक पिछले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए 5 वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए। जैसे कि मैं अपने कई वीडियोज़ में बताते रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह। उसमें से एक है हमारा प्रीपोजिशंस। और ये जो प्रीपोजिशंस है ये तकरीबन 150 के लगभग 150 के लगभग हमारे अंग्रेजी ज़बान में पाए जाते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि वर्ब्स हज़ारों की तादाद में हैं, नाउन्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन जो हमारे प्रीपोजिशंस है वो 150 के लगभग है। सारे 150 प्रीपोजिशंस आपको एक साथ बताना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनमें से जो अहम है इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ इनका मीनिंग उर्दू में भी बताऊँगा और हम इसका जुमले में इस्तेमाल भी देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपके सामने उर्दू में ये जो मीनिंग बता रहा हूँ आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं वीडियो को स्लो करते हुए आपके सामने तकरीबन 20 प्रीपोजिशंस आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। प्रीपोजिशंस को उर्दू में हुर्फ जार और हुर्फ रब्त इस तरह से डिक्शनरी में बताया गया है। इन यानी मैं, ऑन यानी पर, एट यानी पर, अबाउट यानी बारे में, फॉर यानी के लिए, टू यानी को, विथ यानी के साथ, अलॉन्ग यानी के साथ, बिटवीन यानी के दरमियान, अमंग यानी के दरमियान, बाय यानी के जरिए, अबव यानी के ऊपर, अंडर यानी नीचे, अंटिल यानी यहाँ तक के, विदाउट यानी के बगैर, बिसाइड यानी के बाजू में, सिंस यानी तब से, बिफोर यानी के सामने या पहले, आफ्टर यानी बाद और ड्यूरिंग यानी के दौरान। अब देखते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो प्रीपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाजों में ताल्लुक जोड़ने का काम करते हैं। एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से कनेक्शन ये दिखाते हैं। जैसे इन तस्वीर को देखिए, देयर इज़ अ बिग बलून इन द स्काई। आप देखेंगे इनको यहाँ हाईलाइट किया गया है कि आसमान में एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। दूसरी मिसाल, जेन इज जंपिंग इनटू द पूल। जेन नाम की बच्ची लड़की पूल में यानी स्विमिंग पूल में कूद रही है। यहाँ पे इनटू यानी में या अंदर जाते हुए का मानी है। यहीं पर मैं एक बात ये भी वजाहत करते चलूँ कि अंग्रेज़ी में इन और इनटू काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क है। जैसे जेन इज़ जंपिंग इनटू द पूल इसलिए कहा गया और इन नहीं कहा गया क्योंकि लड़की बाहर की तरफ से अंदर की तरफ पूल में जा रही है, इसलिए इनटू कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो हम कहते हैं कि द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चों के चारों तरफ चार दीवारी है और बच्चे उसमें मौजूद है, इसलिए इन कहा गया। लेकिन अगर कोई बच्चा बाहर से चलते हुए अंदर की तरफ आ रहा है कमरे में, उस वक्त जुमला इस तरह से कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज कमिंग इन टू द क्लासरूम। तीसरी एग्जाम्पल है द बुक्स फेल ऑफ द शेल्फ। फेल ऑफ यहां पर एक वर्बल प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है जिसका हम आगे चल के वजाहत करेंगे। अब इन स्क्रीन पर दी हुई मिसालों को देखिए। यहां पर बोल्ड किए हुए लफ्ज इन, ऑन, नियर, ऑन और ओवर ये प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। माफ कीजिए, नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशंस के बाद इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनसे टाइम यानी वक्त का पता चलता है। जैसे पहली एग्जांपल, मेनी शॉप्स क्लोज ऑन संडे। तो जिस तरह से यहाँ पर ऑन संडे कहा गया है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेंसडे वगैरह कहा जाता है। इसी तरह से दूसरी मिसाल, वी वॉच्ड द वर्ल्ड कप गेम अंटिल 2 AM। या इन मिसालों को देखिए, द ट्रीज लूज देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। दरख्त अपने पत्तों को विंटर में खो देते हैं यानी झड़ जाते हैं। और चौथी एग्जांपल, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स। हम अपने हाथों को खाना खाने से पहले धो लेते हैं। स्क्रीन पर दी गई इन मिसालों को देखिए जहां पर प्रीपोजिशंस वक्त का तयन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे सुबह, शाम, रात, सर्दियों के दिन, गर्मियों के दिन, दोपहर, महीना, साल, हफ्ते वगैरह। इनसे पहले प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल इन, ऑन वगैरह करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनमें दिए गए प्रीपोजिशंस को आप अंडरलाइन कर सके।
वीडियो को पॉज कर लीजिए और दिए गए सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में लिखकर प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन कर लीजिए। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपके सामने फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ ऊपर दिए गए व्हाइट बॉक्स में से प्रीपोजिशंस को उठाकर सेंटेंसेस में यूज कीजिए। अब इन मिसालों पर गौर कीजिए जहां पर हमारे प्रीपोजिशंस जगह के बारे में यानी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या चीज या कोई चीज कहां हो रही है। नंबर 1, सैली वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। दूसरा, देयर इज अ वुडन फ्लोर अंडरनीथ द कारपेट। तीसरा, सम geese फ्लू ओवर देयर हाउस वगैरह। इन मिसालों में अंडर, अंडरनीथ, ओवर, इनसाइड या बिसाइड, इन या फिर इन फ्रंट ऑफ, ये तमाम प्रीपोजिशंस है जो प्लेस को जाहिर करते हैं। जैसे सैली बैठी है तो कहाँ बैठी है? वो दरख्त के नीचे बैठी है, पता चलता है अंडर के जरिए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में जाना, जिसके जरिए हमें वक्त का पता चलता है कि चीजें कब हुई थी। जैसे मिसाल के तौर पर, स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। स्कूल 9 बजे ठीक शुरू हो जाती है। दूसरा, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। मैं अपने दांत सुबह और रात के वक्त साफ करता हूँ। या तीसरा, वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे। यहाँ पर एट, इन, ऑन, पास्ट, ड्यूरिंग या फिर बाय वक्त को जाहिर करने के लिए हमें मदद करते हैं। प्रीपोजिशंस की एक और अहम किस्म है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, यानी जिसके जरिए हमें सिम्त का पता चलता है कि चीजें कहाँ की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पर, द बॉयज चेज्ड आफ्टर ईच अदर। यहाँ पे चेज यानी पीछा करना, आफ्टर ये भी उसी की तरह मानी अदा करता है कि लड़के एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, और लड़कों की सिम्त पता चलती है आफ्टर के जरिए कि वो दूसरे लड़कों के पीछे भाग रहे थे। दूसरी मिसाल, द फुटबॉल रोल डाउन द हिल। फुटबॉल लुढ़कता हुआ हिल की जानिब गया। डाउन की वजह से हमें पता चलता है कि फुटबॉल की सिम्त किस तरफ थी। इसी तरह बाकी जुमलों में अलोंग, थ्रो, टूवर्ड्स, पास्ट या अवे फ्रॉम ये सिम्त को जाहिर करने में हमारी मदद करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो मखसूस वर्ब या फिर एडजेक्टिव्स या नाउन्स के साथ ही आते हैं। जैसे एंग्री के साथ विथ लगाया जाता है, डैड वॉज एंग्री विथ अस। उसी तरह आफ्रेड के साथ आफ्रेड ऑफ लगाया जाता है, या इंटरेस्टेड के साथ इन लगाया जाता है, इंटरेस्टेड इन। गुड के साथ एट लगाया जाता है, प्लीज्ड के साथ विथ, या काइंड के साथ काइंड टू, और रॉन्ग के साथ रॉन्ग विथ। इस तरह से इन्हें प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इन मिसालों को भी देखिए जहां पर ब्लू कलर में हाइलाइटेड वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे लुकिंग के साथ फॉर लगाया गया, थिंक के साथ ऑफ लगाया गया, बिलोंग के साथ टू या लिसनिंग टू, एग्री विथ, लेंट टू, टेल अबाउट और कट इनटू। इस तरह से अंग्रेजी में बोलने का चलन है। आप भी कोशिश कीजिए कि इनको इसी तरह से अपने जुमलों में इस्तेमाल किया करें। वीडियो को पॉज करके इन मिसालों को अपनी नोटबुक में हल करने की कोशिश कीजिए। ऊपर व्हाइट स्पेस में आपके लिए इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। साथ ही साथ हर सेंटेंस में आपके लिए क्लू या हिंट दिया गया है जो मदद करेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन आपको इस्तेमाल करना है। मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए आपकी स्क्रीन पर अब एक और मश्क दी जा रही है, इसे भी अपनी नोटबुक में हल करने की कोशिश कीजिए। अब स्क्रीन पर दी गई इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको मदद करेगी कि किस तरह से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि पहली एग्जाम्पल इन और इनसाइड दी है। ऐसा इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हों, जैसे कमरे में या स्कूल में, जेब में वगैरह। लेकिन दूसरा ऑन, जिसके माने पर के होते हैं। अब पर से मुराद उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी दोनों चीजें एक दूसरे की सतह को टच करती है, जैसे ऑन द बॉक्स, ऑन द टेबल वगैरह। तीसरी एग्जाम्पल एट, जिसके उर्दू में माने पर के होते हैं, लेकिन ये ऑन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको खास जगह
यानी स्पेसिफिक लोकेशन बताना होता है। जैसे हम हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक के अकाउंट में अपनी तस्वीर पर जब हम घूमने जाते हैं तो जाहिर करते हैं, जैसे एट द ग्रैंड हयात होटल, एट द कनॉट पैलेस या फिर एट द गेटवे ऑफ इंडिया। क्योंकि हम गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं खड़े होते हैं बल्कि हम अपना स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे होते हैं। तो ऑन यानी पर और एट यानी पर उर्दू में तो दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। चौथा है नियर यानी पास में, जैसे नियर माई हाउस, नियर माई स्कूल वगैरह। उसी तरह से अगला है पांचवा अंडर यानी नीचे, खासतौर से उस वक्त जब वो चीज़ें एक दूसरे की सतह को छूती है। ओवर यानी ऊपर, खासतौर से उस वक्त जब वो सतह को नहीं छू रहे होते हैं। बिलो यानी नीचे, अब वो सतह को नहीं छू रहे। अबव यानी ऊपर। राउंड या अराउंड, जब आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, ऐसे मौके पर अराउंड कहा जाएगा, जिसको उर्दू में अतराफ या गिर्द भी कहा जाता है। थ्रो यानी से होकर। अब 11 और 12वां नंबर पे गौर कीजिए। अमंग यानी के दरमियान और बिटवीन यानी के दरमियान, लेकिन फ़र्क ये है, अमंग उस वक्त कहा जाता है हम जब कोई चीज़ मखसूस जब 3, 4 या 5 से ज़्यादा के दरमियान हो। जैसे आप देख रहे हैं एक लाल गेंद तकरीबन 10-11 गेंद के दरमियान है तो कहा गया अमंग। लेकिन 12वीं मिसाल में जब सिर्फ 3 चीज़ें हैं और उसमें से एक चीज़ हम बता रहे हैं रेड वाली गेंद को, तो हम उस वक्त बिटवीन कहेंगे, यानी के दरमियान। खासतौर से 2 के दरमियान कहने के लिए बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 3 या 4 या 5 या 10 वगैरह के लिए हम अमंग कहते हैं। 13 नंबर पर बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने या आगे की तरफ, अलोंग यानी के साथ, अक्रॉस यानी की मुखालिफ जानिब, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, अपोजिट यानी एक दूसरे के मुखालिफ में। ऑन टू, यहाँ पर गौर करने की बात है, ऑन टू जिस तरह से हमने इनटू को देखा था उसी तरह का मामला है। जब चीज़ कहीं होकर एक जगह से दूसरी जगह ऊपर आकर बैठ रही है उस वक्त ऑन टू कहा गया, लेकिन अगर वो चीज़ पहले से वही मौजूद हो तो सिर्फ ऑन कहा जाता है। तो ऑन और ऑन टू का फ़र्क जान लीजिए। ऑन जब चीज़ पहले से मौजूद हो और ऑन टू जब चीज़ एक जगह से होकर दूसरी जगह पे पहुंच रही है उसे ऑन टू कहा जाएगा। उसी तरह से ऑफ, जब चीज़ अपनी जगह छोड़ देती है उसे ऑफ कहते हैं। इनटू 22 नंबर पर इनटू, जिसके मानी होते हैं अंदर आना, दाखिल होना, खासतौर से जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। उसी तरह से आउट ऑफ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चार दीवारी को छोड़कर बाहर की तरफ जाता है। पास्ट 24 नंबर पे पास्ट, जिसके माने गुजरना। 25 नंबर पर नेक्स्ट टू या बाय या बिसाइड, जिसके माने होते हैं बाजू में। अगेंस्ट यानी के मुखालिफ, ओवर यानी से ऊपर होकर गुजरना, और फ्रॉम या टू यानी की तरफ से, और को के माने में होता है। टूवर्ड्स समत जाहिर करता है कि कौन सी चीज़ किस तरफ जा रही है, टूवर्ड्स यानी की तरफ। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रीपोजिशनल्स फ्रेजेस का यहाँ पे कलेक्शन जमा किया हूँ, आप इसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। अब ये सारे यहाँ इस वीडियो में पढ़कर सुनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पॉज करें और इन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करें, साथ ही साथ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बोलचाल में इसके बोलने का इस्तेमाल भी करें। उसी का दूसरा हिस्सा आपके सामने है। इसके अलावा ये भी चंद मिसालें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से अलग अलग इमेजेस बताने का मकसद ये है कि आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स मिल सके। ये भी एक बहुत दिलचस्प चार्ट है जिसकी मदद से आपको इन, ऑन और एट किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं बताया जा रहा है। गौर कीजिए, मिसाल के तौर पे लेफ्ट हैंड की जानिब से जब हम सदियों का जिक्र करते हैं तो हमें इन कहना चाहिए, जैसे इन 90s, इन द 90s, इन द ईयर, फॉर एग्जाम्पल इन 2020, या महीने की बात करें तो इन मार्च, इन जून, हफ्तों की बात करें तो इन 5 वीक्स, इन 2 वीक्स वगैरह, या सीजन्स हो तो इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर। उसी तरह से इन द फ्यूचर, इन द ईस्टर हॉलीडे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून वगैरह। और अगर हम राइट हैंड की तरफ देखें तो कंट्रीज के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे इन फ्रांस, इन अमेरिका वगैरह, या शहरों की बात करें तो इन पेरिस,
इन जलगांव वगैरह। उसी तरह से हम पड़ोस की बात कर रहे हैं, कोई शहर जैसे हमारे पड़ोस में हो, इन मैनहट्टन, या कोई चीज़ जो हमारे बहुत करीब में हो, इन आकार वगैरह। ऑन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसकी चंद मिसालें। छुट्टियों के कुछ खास दिन जैसे कि ईस्टर डे, ऑन क्रिसमस डे वगैरह, या फिर ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे वगैरह। उसी तरह से हम तारीख बता रहे हैं तो ऑन अप्रैल 3, ऑन मे 5, या फिर ऑन माई बर्थडे, ऑन द वीकेंड, ऑन द संडे मॉर्निंग, इस तरह से। या लेफ्ट हैंड पर जब हम कुछ खास सड़कों या इलाकों की बात कर रहे हैं जैसे ऑन कोलंबस स्ट्रीट, ऑन 7th एवेन्यू, ऑन द फ्लोर, ऑन अ बस, ऑन द रेडियो वगैरह। एट का इस्तेमाल हम आवर्स यानी घंटों के बारे में इस्तेमाल करेंगे जैसे एट 8 AM या PM, एट मिडनाइट, एट द मोमेंट, एट ईस्टर, एट होली, एट दिवाली। या एड्रेस बताते वक्त जैसे कि एट 456 स्टेट स्ट्रीट, या फिर एट द स्टेशन वगैरह। इस लास्ट चार्ट को भी देख लीजिए जहाँ पर एट, इन और ऑन का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है। बार बार प्रैक्टिस करने पर इंशाल्लाह आप लोग प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल में माहिर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।